देश में अर्थतंत्र के लेकर एक बड़ी खबर आई और उसी मुद्दे पर आज कांग्रेस जो है भाजपा सरकार पर हल्ला बोले। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम है, उनसे बात करते हैं। मोहन जी, आपने जो है वो जीएसटी के लेकर सवाल उठाए और देश की अभी जो वित्तीय स्थिति है, क्यों कांग्रेस अब इस मुद्दे पे जो है वो आगे बढ़ रही है और क्या वजह है कि अब जीएसटी का मुद्दा जो है कांग्रेस उठा रही है? एक जीएसटी का मुद्दा जो है हम लगातार शुरुआत से ही उठाते आ रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक जीएसटी सिस्टम लाए हैं और हर क्वार्टर और बुरे तरीके से इसको कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। यहाँ पे पिछली बार आपने देखा है अभी पॉपकॉर्न तक को छोड़ नहीं रहे हैं कि 3 अलग पॉपकॉर्न के 3 अलग जीएसटी रेट्स ला रहे हैं। इसके सिवाय कहीं सेस है और जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है अरविंद सुब्रमण्यम जी, उन्होंने खुद कहा है कि ये बेहद कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है। अब इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से चाहे आप विलफुल बोलो या चाहे एक्सीडेंट बोलो, कंप्लायंस की भी प्रॉब्लम आ रही है, फ्रॉड डिटेक्ट किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ अब जीएसटी फ्रॉड हो रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे महत्व जो बात इसमें है वो ये है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये सारे कंज्यूमर्स को हर्ट कर रहा है। और जब कंजम्पशन की प्रॉब्लम आ रही है, जो हम एक्चुअली आज नहीं पिछले 5 साल से बोल रहे हैं हम कि भाई कंजम्पशन डाउन हो रहा है, कंज्यूमर्स के लिए कुछ करिए, आम आदमी को कोई राहत दीजिए ताकि उसके जेब में थोड़े पैसे आएँ और उस पैसों से वो थोड़ी खरीदारी कर सके। ये हमारी आज की मांग नहीं है, ये हम 5 साल से बोल रहे हैं। आज आपको जीडीपी के आंकड़ों में ये दिख रहा है कि भाई 5.5% जीडीपी हो गया है, जबकि आरबीआई और सब लोग 6.6 6.8 की बात कर रहे थे, 6.8 6.6% की बात कर रहे थे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा है शायद कि 1% 1.2% कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि भाई क्लास का जो टॉपर है वो अचानक फेल हो जाता है, इतनी महत्व बात है ये। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि कंजम्पशन ख़त्म हो गया है, कंजम्पशन डाउन हो रहा है। पिछले करीबन 6 महीने पहले आपने देखा होगा कि नेस्ले के सीईओ ने कहा कि मिडिल क्लास इज श्रिंकिंग, कि कोलगेट ने कहा कि भाई हमारी बिकाई नहीं हो रही है। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं यूज़ करने वाली, ये नहीं हो रही है। या अभी रिपोर्ट आया कुछ दिन पहले कि जो पैकेट बिक रहे हैं, जैसे छोटे छोटे सैशे बिकते हैं दुकानों में, जितने बिक रहे थे उससे भी छोटे सैशे बनाने लग गए हैं लोग, ताकि कुछ तो बिकाई हो। तो लोगों की जो खरीदारी की शक्ति है वो गिर रही है और वो अब जीडीपी में नज़र आ रही है हमें। पिछले 1 साल में लोगों ने काफ़ी लोन लिए, क्रेडिट कार्ड लोन लिए, कुछ फिनटेक ऐप्स के थ्रू लोन लिए, और वो जब लोन का ईएमआई भर नहीं पा रहे थे उसके लिए वो जो कंपनी थी एक और लोन दे रही थी उनको, जैसे माइक्रो फाइनेंस में टॉपिंग अप कहते हैं, ये चल रहा था। ये आरबीआई ने रुकवा दिया। अब देखिए, अब धीरे धीरे डिलिंक्वेंसीज बढ़ रही है। अब जो क्या कहते हैं पर्सनल डिफ़ॉल्ट है वो बैंक्स के अंदर आने लग गए हैं। आपने सवाल तो उठा दिए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं, पर उसका हल क्या है और कांग्रेस इसको अब जनता तक कैसे ले जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात तो कर रहे हैं, पर जनता तक ये बात कैसे पहुंचेगी और सरकार इस पे कुछ करे? क्योंकि सरकार हमेशा कहती है कि हम तो काउंसिल में बैठ के फैसला करते हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, हमारा अकेले का फैसला नहीं है। सर ये तो आपको भी पता है कि काउंसिल में काम कैसे होता है। जैसे मैं कह रहा था आपको प्रेस मीट में से पहले कि काउंसिल में एक जीएसटी सब कमेटी होती है जो रेट रैशनलाइजेशन के लिए होती है। अभी 1.5 दिन या 2 दिन का जो जीएसटी मीट होता है उसमें आखिरी के 1-2 घंटे में एक बहुत बड़ा जीएसटी सब कमेटी का रिपोर्ट आता है, जिसमें 50 से लेकर 100 आइटम्स का रेट तय करते हैं, और या तो पूरे रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है या पूरे रिपोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ता है। ये क्या तरीका हुआ डिस्कशन का? इसमें आधे स्टेट्स का तो कोई है ही नहीं, और दूसरा सेंटर और स्टेट का वोटिंग रिलेशनशिप भी स्क्यूड है। सेंटर को ऑलमोस्ट वीटो पावर है कई चीज़ों में, क्योंकि उनका वोटिंग पावर ज़्यादा है। और तीसरी बात, आधे से ज़्यादा प्रदेशों में तो भाजपा की सरकार ही है। तो भाई भाजपा के जब मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनी जाती तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात कौन सुनने वाला है वहाँ पे? तो सारा का सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, बस इसी में चल रहा है। कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी और ये मुद्दा जो है ज़मीन पर कैसे ले जाएगी? क्योंकि ये तो आपने आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी कांग्रेस? देखिए, आम आदमी को के सामने तो ये मुद्दा हम रेगुलरली उठाते ही जा रहे हैं। आई एम श्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवाय हम रैलीज़ के थ्रू, नहीं तो पाद यात्रा के थ्रू ये बात हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। पर आम आदमी की तकलीफ़ आम आदमी को पता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है मोदी जी, हमने जो न्याय पत्र में फॉर एग्जांपल अप्रेंटिसशिप की बात की, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात की, वो आपने अपना लिया। भगवान के लिए जीएसटी ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ये टैक्स टेररिज्म जो आप कर रहे हैं आम आदमी के साथ, इसकी वजह से हमारे देश का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक साइकिल जो 8% पे था या 7% पे पहुंचा, आज 5% पे आ गया है। 5% का मतलब क्या? जिन जिन लोगों को यूपीए 1 और 2 में गरीबी रेखा के ऊपर उठाया गया वो दोबारा नीचे ना जाए।
आखिरी सवाल, जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, अब ये सवाल ये आता है कि कांग्रेस के जो साथी हैं, इंडिया अलायंस की जो बात थी, वही अब कांग्रेस के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसका नेतृत्व बदलना चाहिए और कोई मीटिंग नहीं हुई, कांग्रेस अब अलग थलग पड़ रही है। तो आप सरकार पे दबाव कैसे बनाएंगे जब आपका गठबंधन ही आपके साथ नहीं रहेगा, या आपके जो साथी दल थे वही सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई, ना ही आज उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि बैठक करनी पड़ेगी, नेता तय करना पड़ेगा, और इंडिया अलायंस को रखना है या नहीं रखना है वो भी तय करना पड़ेगा। तो कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और कांग्रेस इस मुद्दे पर अकेली दिख रही है? देखिए, इंडिया अलायंस के लिए कन्वीनर बनाना या नहीं बनाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कन्वीनर होना चाहिए, बैठक भी होनी चाहिए, करे बेशक, किसने मना नहीं किया है। हमने कभी मना नहीं किया है कि भाई इंडिया अलायंस के लिए कन्वीनर नहीं बनना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा था, और हमेशा ये कहा है, कि सबके समर्थन के साथ ही किसी को हम कन्वीनर बनाएं। तो और जहाँ तक सपोर्ट है, बात हो कि भैया बाकी पार्टियाँ क्या कह रही हैं हमारे नेतृत्व के बारे में, तो वो अपने नेतृत्व के बारे में फिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाहे दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे हो और हमारे जो इंडिया ब्लॉक के कुछ साथी उस तरफ उनको सपोर्ट करें तो करके जाए। उनके हैं ही कितने वोट, मैं कहना चाहता हूँ। मतलब ट्रम्प सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आप बोल रहे हो इस तरीके की तरह की इस दिल्ली इलेक्शन में। लेकिन दिल्ली में हमेशा कांग्रेस की सरकार रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, कांग्रेस का उसके बाद थोड़ा पल्ला ढीला, मतलब थोड़ा कम हुआ। अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को बढ़ा रही है आगे दिल्ली में, और मेरे हिसाब से तो हमारा बहुत अच्छा चांस है इस चुनाव में। दिल्ली में कांग्रेस 15 साल तक सरकार में थी, हम विपक्ष में तो मेन होने चाहिए। अगर हम सरकार में ना हो हम, तो ये बहुत अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो दोबारा ज़मीन अपनी पकड़ने की कोशिश करी है दिल्ली में, और सबको इंडिपेंडेंस है कि वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। बट इससे इलेक्शन में मेरे ख्याल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला दिल्ली में। हमसे बात करेंगे तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन कुमार मंगलम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जीएसटी जिस तरह कॉम्प्लिकेट कर दिया है, आम आदमी परेशान है और कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के जो सवाल हुए हैं उस पर भी जवाब दिया कि दिल्ली में जो है वो कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश रही है, और कोई क्या कहता है उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस जो है लोगों के मुद्दे उठाती रहेगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।